डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीकॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट इनकम टैक्स की 13th क्लास 13वीं क्लास ले रहा हूँ। इस क्लास की मैं आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त आयों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आयकर इनकम टैक्स का ये 3rd चैप्टर है। इस चैप्टर में उन आयों का उल्लेख किया गया है जो कि आयकर के लिए कर मुक्त होती हैं। देखिए, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 में उन सभी आयों का उल्लेख किया गया है जो कि आय में शामिल नहीं करते हैं या कुल आय की गणना में जिन्हें शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, इस अध्याय में यानी एक अलग से ही चैप्टर है आयकर अधिनियम में, जिसमें पूरे सेक्शन 10 की ही चर्चा की गई है और सेक्शन 10 में बहुत सारी आयों को कर मुक्त घोषित किया हुआ है और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के आयकर के संबंध में सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक मैंने छोटी लिस्ट बनाई है जिनको स्टूडेंट याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, पूरा चैप्टर के सारे बिंदुओं को अभी इस वक्त जबकि हमने इनकम टैक्स नहीं पढ़ी है, सब बिंदुओं को याद करना मुश्किल है। अतः मैं महत्वपूर्ण जो आय हैं जो कि कर मुक्त होंगी उनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हम लेते हैं कृषि आय। देखिए, मैंने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, कृषि आय एग्रीकल्चर इनकम कर मुक्त है। भारत में स्थित भूमि से यदि कोई कृषि क्रियाओं के द्वारा कोई आय अर्जित की जाती है तो वह कृषि आय है और भारत में कृषि आय पूर्णतया कर मुक्त है। कुछ अंशतः कृषि आय भी हैं जिसका भी मैंने पहले जिक्र किया था, जैसे चाय है, रबर है, कॉफ़ी है। इनके संबंध में मैंने प्रोपोर्शन बताया था। चाय में 60-40 का रेशो होता है, रबर में 65-35 का रेशो होता है, कॉफ़ी में भी दो अलग अलग सिचुएशन है, 60-40 भी है और 75-25 भी है। तो वो जैसे भी मैंने पहले बता दिया उसको वहाँ से ध्यान रखें। यहाँ मैंने बस मुझे ये बताना है कि कृषि आय कर मुक्त होती है। उसके अलावा एक HUF भी मैंने SSC के रूप में बताया था। तो HUF जो प्रॉफिट अर्न करता है उसे अपने आप अपने HUF का अलग से कर निर्धारण होता है। अब HUF के सदस्यों को यदि उस HUF की इनकम में से कोई शेयर प्राप्त होता है, कोई राशि प्राप्त होती है, तो इंडिविजुअल उन व्यक्तियों को HUF से प्राप्त राशि यानी लाभों में हिस्सा उनके लिए कर मुक्त होगा। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी जो पार्टनरशिप फर्म का भी अलग से असेसमेंट होता है और पार्टनरशिप फर्म को भी अपनी आय पर कर देना पड़ता है, किंतु उसके जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं, उनको उनके लाभ में जो हिस्सा मिलता है यानी फर्म के लाभ में पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है तो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर यानी साझेदारों की व्यक्तिगत आय के में उस आय को शामिल नहीं किया जाता है, वो कर मुक्त होती है। इसी तरह से जीवन बीमा पॉलिसी यानी जो LIC है उससे कोई राशि बोनस सहित मिलती है, वो भी कर मुक्त है, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियों को छोड़ते हुई है, कुछ परिस्थितियों में कर योग्य भी है। आप अपना अभी यहाँ पर इतना ही याद रखें, जो भी ठीक रहेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति पब्लिक प्रोविडेंट फंड सार्वजनिक भविष्य निधि में अपना खाता खुलवाता है और उसमें पैसे जमा कराता है और उस पर जो इंटरेस्ट दे होता है वह भी कर मुक्त होता है। शॉर्ट में इसको PPF कहते हैं, इंटरेस्ट ड्यू ऑन PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उस पर जितना भी इंटरेस्ट दे होता है वह कर मुक्त होता है। इसी तरह से छात्रों को यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से और किसी भी संस्था से यदि कोई छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो छात्रवृत्तियाँ भी उनके लिए पूरी तरह कर मुक्त होती है। सांसदों और विधायकों यानी MLA और MPs को जो भत्ते प्राप्त होते हैं वो भी उनके लिए कर मुक्त होती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई पुरस्कार है, कोई पारितोषिक है तो वो भी कर मुक्त होती हैं।
अवयस्क बच्चे की आय के संबंध में कर मुक्ति। देखिए इसमें एक चीज़ आगे बताएंगे। अवयस्क बच्चों की आय उनके माता पिता में जिनकी भी दोनों में से जिसकी भी आय ज़्यादा है उसकी आय में उसको जोड़ते हैं। यदि कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि जिसमें अवयस्क बच्चे की आय माता या पिता की किसी की आय में जोड़ते हैं तो उनको 1500 तक की छूट मिलती है असेसमेंट होते समय, यानी कर का आय का कुल आय की गणना करते समय। इसी तरह से जो कर्मचारी होते हैं उनको भी बहुत सारे भत्ते कर मुक्त होते हैं, जैसे यात्रा भत्ता है, सवारी भत्ता है, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन के बदले एक मुश्त राशि है, सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टियों का वेतन है, और इस तरह से बहुत सारे कुछ अनुलाभ होते हैं परक्यूजिट्स, वो भी उनके लिए कर मुक्त हैं। तो आपको अभी एक दृष्टि से यदि कुछ महत्वपूर्ण करमुक्त आयों को आपको याद करना है तो इन बिंदुओं को आप याद रख लें। इसके बेसिस पर ही आप इस चैप्टर को लगभग तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं असाइनमेंट के रूप में नीचे दे रहा हूँ। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। इसमें एक पहला है, मैंने एक नंबर के 3 क्वेश्चन दिए हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। इसको आप असाइनमेंट भी समझे और अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख लीजिए। 10 पॉइंट मैंने 10 पॉइंट बता दिए, उनकी कुछ डिटेल्स यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो बुक में से चैप्टर है अलग से चैप्टर 3 उसको पढ़ लें और इन क्वेश्चंस के जवाब दें। वैसे तो मैंने जो नोट्स में लिखे हैं उसमें से आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कोई 4 आयों का उल्लेख कीजिए जो करमुक्त हैं। आपको मैंने 10 आय दे रखी हैं, इनमें से कोई भी 4 आय का उल्लेख कर दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक अवयस्क बच्चे की आय को उसके माता पिता की आय में जोड़ने पर कितनी राशि की छूट दी जाती है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। 1500 की छूट मिलती है ना। तो ये भी आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। अधिनियम की धारा 10A के अंतर्गत कर मुक्ति किन्हें प्राप्त होती है। देखिए इसका उल्लेख मैंने अपने नोट्स में नहीं किया है, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि ये पूछा जा सकता है तो इसलिए मैंने इसको अलग से क्वेश्चन दे दिया है। इसमें बता दूं मैं आपको कि राजनीतिक जो दल हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको कुछ स्पेसिफिक आय जैसे हाउस प्रॉपर्टी की आय या उस तरह की और कुछ आय है जो उनके लिए कर मुक्त होती हैं। तो आपको तो बस इसमें ये लिखता है राजनीतिक दलों को इस संबंध में छूट मिलती है, कर मुक्ति की मिलता है। धारा 13A के अंतर्गत राजनीतिक दलों को छूट मिलती है। तो ये आप इसका आंसर लिख लें। 10 नंबर के क्वेश्चन में फिर मैंने एक बार बता दी है, उन 10 आयों का वर्णन कीजिए जो आयकर से पूर्णतः मुक्त हैं तथा सकल कुल आय में जिनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये मैंने 10 आय बता दी हैं। इनके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहें तो और याद कर लें बुक में, वरना इतने से भी आपको काम चल जाएगा। थोड़ी डिटेल लिख दें इन्हीं पॉइंट्स की तो आपका ये लगभग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आज मैं इस चैप्टर को यहीं एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू।